अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों को लकवा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं और अक्सर ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होती है उनकी मुकम्मल तौर पर वो ठीक नहीं होते। दवाई खा ली, बेहतर हो गया, नॉर्मल हो गया, या थोड़ी सी दवाई छोड़ी, थोड़ा सा कोई मसला बना, दोबारा फिर मुंह टेढ़ा हो गया। ये ऐसे ऐसे दोबारा दोबारा होता रहता है। ये क्यों ऐसा होता है? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुली क्यों नहीं होती, 100% वो कामयाबी क्यों नहीं होती इस इलाज में? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये मेरी वीडियो जो है आपने आगे लोगों के अंदर शेयर कर देनी है, ताकि जिन लोगों को मेरी वीडियो नहीं मिलती उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इसको अच्छी तरह सुनना है, समझना है और देखना है। आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि लकवा एक बहुत आम सी बीमारी हो गई है। अब बच्चों को, जवानों को हो रहा है। पहले तो बूढ़े लोगों को होता था कि पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, दिमाग कमज़ोर हो गया है। अब जवान लोगों को भी हो रहा है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है लकवा का इलाज। लकवा की बीमारी क्या है? दोस्तों, लकवा उस वक्त होता है जब हमारी फेशियल नर्व जो होती है, ये चेहरे को नर्व आती है, इसके अंदर जब कोई प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस आता है तो ये दब जाती है और आगे से जो इसका जो नर्व सिस्टम होता है वो ब्रेक होता है। तो उस वक्त हमारे जो यहाँ मसल्स होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब वीक होते हैं तो जबड़ा दूसरी तरफ खींच जाता है। अगर इस तरफ दाईं तरफ से होता है तो जबड़ा बाईं तरफ को खींच जाता है, अगर बाईं तरफ का होता है तो जबड़ा दाईं तरफ को खींच जाता है। यानी जब जो इसको मसल्स खींचने वाले होते हैं, यानी जो रस्से खींचने वाले होते हैं, जब उनकी गिरफ्त कमजोर पड़ती है तो हमारा जबड़ा दूसरी तरफ खींच जाता है। तो उसका इलाज भी ऐसे ही होता है कि जब दाईं तरफ चेहरा खींचता है तो उसका ट्रीटमेंट और है, अगर बाईं तरफ खींचता है तो उसकी ट्रीटमेंट और है। ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका इलाज करना है। ये नॉर्मल हो जाता है और इसके साथ साथ उसकी खुराक का भी ख्याल करना है, उसकी इन्वायरमेंट का भी ख्याल करना है, कि उसके लाइफस्टाइल का भी ख्याल करना है। फिर हमें 100% सक्सेसफुली हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे पास एक मरीज लाया गया, उसका चेहरा बड़े जोर से बांधा गया है कि उसको सांस लेना या मुंह खोलना ही मुश्किल हो रहा है। तो मेरे पास आया, जब मैंने उसको चेक किया, पूछा, उसकी सिम्टम्स देखी, क्योंकि जब उसका मुंह बंद करवाया जाता है तो मुंह थोड़ा सा खुला रह जाता है, आंख बंद नहीं होती, पता चल जाता है ये चेहरा इस तरफ को घुमा है या इस तरफ को घुमा हुआ है। तो जब मैंने चेक किया उसको, तो लकवा तो वाकई उसको है था, लेकिन जो जबड़ा बांधा हुआ था, मैंने कहा ये क्यों बना, ये इसको चढ़ाया है, उसने बांधा था, ये इतने दिन बांधेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ये तो बेड़ा गर्क करने वाली बात होती है कि जब उसको दबा के बांधा जाता है तो बाज दफा वो जो मसल्स होते हैं उनके अंदर ताकत तो होती नहीं है, वो मजीद स्ट्रेस लेते हैं तो वो मजीद बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आपने ज्यादा उसको बांधना नहीं है, उसको वर्क में रखना है। और करना क्या है, इसकी ट्रीटमेंट का तरीका क्या है? इसकी ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि हमने उस जगह उन मसल्स को हमने तकवीयत देनी है कि जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनकी वीकनेस जाती रहेगी, वो अपनी गिरफ्त पकड़ पूरी कर लेंगे, तो वो जबड़ा बजाते खुद डायरेक्ट ही खुद ही सीधा होना शुरू हो जाएगा। उसको बांधने की, उसको सपोर्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है दोस्तों, जैसे कोई शाख टूट जाती है तो हम उसको सपोर्ट दे देते हैं, बजाय इसके कि उसकी ट्रीटमेंट की जाए, उसको अच्छी तरह करके बांध दिया जाए कि वहां पर उसका जो उसकी न्यूट्रिशन है वो गुजरनी शुरू हो जाए, वो रिपेयर होकर वो अपना काम करना शुरू कर दे। हम उसको कोई नीचे से कोई सपोर्ट लगा देंगे या कोई पकड़ के रखेंगे, क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, जो दोबारा फिर हिल जाएगी, पकड़ के रखेंगे, दोबारा फिर हिल जाएगी। वो अपनी न्यूट्रिशन जब वहां से गुजार नहीं सकेगी तो वो अपनी रिपेयरिंग नहीं कर सकेगी। ऐसे ये होता है कि जब भी हमारा कोई ऑर्गन, हमारा कोई मसल, हमारा कोई हिस्सा जिस्म का बीमार होता है, उसकी जब ट्रीटमेंट की जाती है, उसकी वो जो बीमारी की हालत होती है उसको चेंज कर दिया जाता है, सेहत की हालत में तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लकवे का भी यही हाल है। लकवे का दोस्तों यही है कि आपने अगर दाईं तरफ का है तो उसकी मेडिसिन और है, बाईं तरफ का है तो उसकी है। आप किसी लोकल, किसी समझदार डॉक्टर से मुलाकात करें, उससे कंसल्टेंसी करके मेडिसिन लें, या मेरे साथ रब्ता करें, चूँकि ये मौका महल देखकर, मरीज की तबीयत देखकर, मरीज की सारी सूरत हाल हिस्ट्री लेकर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। चूँकि ये कोई ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है जिसकी वजह से वो नर्व्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, नर्व्स का कोई प्रॉब्लम आता है, उसकी जो आगे सारी सप्लाई होती है वो रुकती है, तो उसकी वजह से भी ये लकवे का मसला बनता है। जब उसको देख के मद्देनजर रख के इसके अंदर जो टेस्ट करवाए जाते हैं, वो PCR करवाया जाता है, वो MRI करवाया जाता है, CT स्कैन करवाया जाता है, PCR सॉरी मैंने गलत कह दिया,
MRI करवाया जाता है, CT स्कैन करवाया जाता है, इस किस्म के टेस्ट करवा के इनकी ट्रीटमेंट करके इनको ट्रीट किया जाता है, मुकम्मल तौर पर मरीज ठीक हो जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों की चैनल में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।